मित्रों नमस्कार। आज हम आप लोगों की सेवा में फिर हाजिर हैं और आज हम लोग अपने एक प्रख्यात विद्वान, समाज सुधारक और बंगाल के पुनर्जागरण के पिता कह लीजिए, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ऐसे महान विभूति जिन्होंने भारत को, भारत की राजनीति को, भारत के धर्म को एक नया आयाम प्रदान किया है, उनका नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जन्म 7 मई 1861 ईस्वी। कहाँ? कलकत्ता के जोड़ा सांकी में एक गांव का नाम है, इनके गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, बताएंगे अभी। पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, माता शारदा देवी, पत्नी का नाम है मणिकर्णिका। बताते हैं, याद नहीं आ रहा है, एक मिनट आगे बात करते हैं हम लोग। इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता जोड़ा सांकी में हुआ। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, माता शारदा देवी। और प्रारंभिक शिक्षा इनकी सेंट जेवियर कॉलेज में हुई। पढ़ाई में काफी प्रखर बुद्धि के थे। पिता की इच्छा थी कि बैरिस्टर बने और बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए 1878 ईस्वी में इंग्लैंड गए। कहाँ गए? इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी भी नहीं की कि 1880 में वापस आ गए लंदन से। 1880 में वापस आ गए। 1883 में मृणालिनी देवी से 16 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। ऐसा माना जाता है इनके पास 5 बच्चे थे। 5 बच्चे, जिनमें 2 बाल्यकाल में ही मर गए थे। बाल्यकाल में मृत्यु हो गई थी, तो 3 जीवित थे।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर गांधी जी के प्रभाव में आए, गांधी जी के साथ भारतीय राजनीति में भाग लिया। भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। गांधी जी से मतभेद भी रहता था। मतभेद के साथ साथ मित्र भी थे। मतभेद के साथ साथ मित्र भी थे। अंतर क्या था दोनों के बीच में? दोनों के बीच में अंतर यह था कि वो गांधी जी पहली प्राथमिकता राष्ट्रवाद को देते थे। पहली प्राथमिकता किसको देते थे? राष्ट्रवाद को। और टैगोर जी पहली प्राथमिकता मानवतावाद को देते थे। मानवतावाद को देते थे। दोनों में एक ही अंतर है। गांधी जी पहली प्राथमिकता राष्ट्रवाद को और टैगोर जी मानवतावाद को पहली प्राथमिकता देते थे। दोनों के बीच यही अंतर है। और टैगोर जी ने गांधी जी को डाकू कहा था। डाकू की संज्ञा दी थी, उन्हें नाम दिया था। डाकू कहा था गांधी जी ने। डाकू विशेषण से अलंकृत किया था किसने? टैगोर जी ने। आगे बढ़ते हैं। एक बात और जान लीजिए कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी के 14 संतानें थी। जिनमें सबसे छोटे थे रविंद्र। उनके कुछ भाइयों का नाम आपको बताते हैं। बड़े भाई नंबर 1 पे थे द्विजेंद्रनाथ। क्या नाम था? द्विजेंद्रनाथ। टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर। लगा लेंगे आगे आप लोग। नंबर 3 ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर। नंबर 4 हेमेंद्रनाथ टैगोर। और नंबर 5 पे इनकी बहन थी, एक बहन स्वर्ण कुमारी। सत्येंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं। सबसे पहले भारत में हमारे ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जो कि अब IAS कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने, सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। द्विजेंद्रनाथ टैगोर दार्शनिक थे और कवि भी थे। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर
कला के बड़े प्रेमी थे। महेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ही रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा का प्रबंध किया था। जूडो, कराटे, दर्शन, कला, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं का ज्ञान हेमेंद्रनाथ टैगोर ने ही कराया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कितना मिनट हो रहा है? 8। रविंद्रनाथ टैगोर जी आठ वर्ष की अवस्था में कविता लिखी। भानु सिंह नाम से। भानु सिंह इनका छद्म नाम भानु सिंह था और उपनाम इनका है रवि भी है। रवि भी है। भानु सिंह 16 वर्ष की अवस्था में